Hi, today we are going to learn how fast we can send data. So data rate limit depends on three factors. एक तो बैंडविथ कौन सी कितनी अवेलेबल है, इन केस A to B आपको डेटा ट्रांसमिशन करना है तो कितनी बैंडविथ है, ठीक है। जैसे 2 में Mbps, 3 Mbps in hertz, bandwidth is in hertz, how many hertz is given, 3000 hertz. लेवल ऑफ सिग्नल्स वी यूज, लेवल ऑफ सिग्नल्स मीन अगर आप डेटा कोई सेंड कर रहे हो तो कितने लेवल्स में वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अगर 2 लेवल्स में रिप्रेजेंटेड है तो हम 0 और 1 इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा लेवल पे है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में। क्वालिटी ऑफ चैनल्स मीन लेवल ऑफ नॉइज, अगर किसी आपके मीडियम में कोई भी नॉइज नहीं है, जब भी A to B आपको डेटा सेंड करना है और इन बिटवीन आपको कोई भी नॉइज नहीं मिलती है तो वो डिफाइन करता है कि कितना आप कितनी रेट से आपका डेटा रिसीव हो रहा है। टू कैलकुलेट डेटा रेट वी यूज नाइक्विस्ट बीट रेट एंड शैनन कैपेसिटी। तो नाइक्विस्ट बीट रेट किसके लिए होता है? फॉर नॉइजलेस चैनल। तो अगर आपका चैनल नॉइजलेस है तो आप चैनल कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू बी इंटू लॉग 2 एल। एल क्या है? नंबर ऑफ लेवल्स, नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स, एंड बी इज बैंडविथ ऑफ चैनल। सो देयर इज वन क्वेश्चन, अ टेलीफोन चैनल हैविंग बैंडविथ ऑफ 4 किलोहर्ट्ज, एज्यूमिंग देयर इज नो नॉइज। तो नो नॉइज है तो इसलिए हम नाइक्विस्ट बिट रेट यूज करेंगे। डिटरमाइन चैनल कैपेसिटी फॉर इनकोडिंग लेवल 2। तो अगर लेवल 2 है, एल की वैल्यू 2 है तो चैनल कैपेसिटी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू बी इंटू लॉग 2, तो ये हो जाएगा 1। तो 2 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है? 4 किलो हर्ट्स, सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4000 हर्ट्स और 8 किलो बिट्स पर सेकेंड। दिस इज सेकेंड का आंसर क्या है? जब एल की वैल्यू आपकी 128 है, 2 इंटू 4000 लॉग 2 128, तो ये क्या हो जाएगा? 8000 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये दिस इज इक्वल टू 56 kbps। सो दिस इज चैनल कैपेसिटी। तो 56 किलो बिट्स पर सेकेंड से आपका डेटा ट्रांसफर होगा। इन केस आपका नॉइज है, नॉइज जो है नॉइज चैनल है, तो अगर चैनल जो है नॉइजी है तो उसके लिए चैनल कैपेसिटी के फॉर्मूला क्या है? C इक्वल टू बी इंटू लॉग 2 1 प्लस SNR। SNR क्या है? सिग्नल एवरेज सिग्नल पावर डिवाइड बाई एवरेज नॉइज पावर। अगर आप इसे डेसिबल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो SNR dB इक्वल टू 10 लॉग SNR बेस 10। तो इन केस आपका चैनल बहुत ज्यादा नॉइजी है और सिग्नल एवरेज सिग्नल पावर और एवरेज नॉइज पावर जो है वो क्या है? 0 है। अगर आपका SNR 0 है, बहुत नॉइजी चैनल है, तो चैनल रेट, ट्रांसमिशन रेट जो है, डेटा रेट क्या हो जाएगा? B इंटू लॉग 2 1 प्लस 0, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी? 0, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। इट्स मीन आपका डेटा सेंड ही नहीं होगा, आप उसे रिसीवर उसे रिसीव ही नहीं कर पाएगा अगर बहुत ज़्यादा नॉइजी है। So in case there is a question where bandwidth is 4 kilohertz और सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपका क्या है? 20 डेसिबल। तो चैनल कैपेसिटी क्या हो जाएगा? C इक्वल टू बी, दैट इज 4 किलो हर्ट्स, 4000 हर्ट्स इंटू log 2
1 प्लस सिग्नल टू नॉइज जो रेशियो है वो आपका 20 dB है। सो 20 dB और SNR आप जो है इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ये SNR आपका डेसिबल में गिवन है, तो 20 डेसिबल 20 इक्वल टू 10 log 10 SNR। तो ये यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद SNR की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप यहाँ 20 पुट करेंगे, यहाँ 10, यहाँ log 10 और SNR की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू आपका 26.6 kbps आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है नॉइजी के लिए शैनन कैपेसिटी आप यूज करेंगे। तो शैनन कैपेसिटी गिव्स अस द अपर लिमिट एंड द नाइक्विस्ट फार्मूला टेल्स अस हाउ मेनी सिग्नल लेवल्स वी नीड। तो इन केस आपको कैपेसिटी गिवन है तो आप सिग्नल लेवल्स भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो नाइक्विस्ट नॉइजलेस चैनल के लिए, शैनन कैपेसिटी नॉइजी चैनल के लिए। थैंक यू।